दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बिना डिले करे 2026 में, 27 में, 28 में, 29 में, अगले 5 साल में क्या फ्यूचर है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का, वो एक बार चेकआउट कर लो। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ पे पहला पोर्टफोलियो जिसको इन्होंने बोला था, मैंने लास्ट वीडियो का कमेंट है कि जहाँ पे आपने 10 में से 10 मार्क दिए उसमें लार्ज कैप सिर्फ 20% है और सेकंड में 25% लार्ज कैप इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो मैं रीज़न बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, कई जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना वो एप्लीकेबल होते हैं 70% पोर्टफोलियोज पे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि भाई लार्ज कैप में इतना पैसा डालना ही डालना है। अब कोई मेरे पास बंदा आया, सर मेरी 4,000 रुपये SIP है, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, वो लार्ज कैप नहीं भी ले रहा ना, तो मैं उसको कहूँगा एग्रेसिवली जा, जितना हो सकता है। स्टेबिलिटी उसको भी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 साल वेल्थ ऐसी जनरेट कर लो, रिस्क ले लो, देखी जाएगी। लेकिन ये चीज़ मोस्टली हम अपनी एडवाइजरी के अंडर ही करते हैं। मैं रिटेल इन्वेस्टर को ये एडवाइस इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर आप ये लेके भूल गए ना कि चलो यार अब 15 साल ये स्मॉल कैप पड़ा रहने दो, 15 साल, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो एवरेज रिटर्न नहीं देता है। मोस्टली स्मॉल कैप, मोस्टली मिड कैप लास्ट में जाके आपको एक्टिव से हल्का सा ऊपर दे देंगे और फिर कोई फ़ायदा नहीं, और स्टेबिलिटी नहीं होगी तो नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ पे हो सकता है इनका अमाउंट कम हो, इनका अमाउंट ज़्यादा हो, तो जिसका ज़्यादा है उसको स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए ताकि पोर्टफोलियो गिरे नहीं। अब यहाँ पे सेकंड पोर्टफोलियो, एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत से लोग जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आके बोलते हैं कि सर हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो। रिव्यू नहीं करते हम इस नंबर पे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए है। यानी कि आप हमारे साथ एक जर्नी स्टार्ट करेंगे जहाँ पे मैं आपका पोर्टफोलियो हर क्वार्टर में रिव्यू करूँगा, हमारी टीम रिव्यू करेगी, लमसम अलर्ट मिलेंगे, टैक्स हार्वेस्टिंग हो गई, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन वन टाइम रिव्यू करवाना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगर आप उन लोगों में से हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास समय नहीं है, नॉलेज नहीं है कि यार मुझे नहीं पता, इनमें से एक चीज़ भी नहीं है ना अगर आपके पास, तो आप ये बस अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और फिर फ़ोन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस आपको ये क्वेश्चन करना है कि क्या आप 8-9 लोगों की जो टीम जो लाइसेंस्ड है, ठीक है, जो इस इंडस्ट्री में है, क्या उनको बीट कर सकते हो विदाउट नॉलेज और विदाउट टाइम। तो आपको अगर लगता है कि नहीं, अगर इसका जवाब नहीं आता है तो प्लीज़ प्लीज़ इस नंबर पे अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और बात कीजिए। बात करने में कुछ नहीं जा रहा, और एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर वीडियो देखने के बाद भी आप दिमाग नहीं लगा रहे, सोच नहीं रहे, तो अच्छी बात नहीं है। मतलब सिर्फ इस चीज़ के बारे में नहीं, बाकी चीज़ों के बारे में भी जो हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पराग पारिक में SBI कॉन्ट्रा 2 सेफ फंड ले लिए, बहुत अच्छे हैं। ये फंड वो हैं जो आप अपने नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रख सकते हैं, 5 साल के लिए रख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और HDFC मिड कैप और टाटा और केनरा। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी टाटा और मोतीलाल बहुत ज़्यादा गिरे हैं, केनरा वैसे ही नहीं चल रहा, तो इन 3 में से आपको कुछ एक आधा फंड चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स, टॉप अप 3% डाउन, माई टोटल पोर्टफोलियो इज नाउ 9. कोई बात नहीं, अभी 3% डाउन तो बहुत बढ़िया है। आपको SBI और पराग ने रिटर्न दे के बैलेंस बना लिया। ये होता है स्टेबिलिटी का फ़र्क। अगर इनके पास ये ना होते ना तो पोर्टफोलियो बहुत नीचे चला जाता, और फिर जब मार्केट रिटर्न देता तो ये पोर्टफोलियो में तो दिखा देते कि एक साल में इसके 40% रिटर्न आए हैं, पिछले साल 20 खा भी तो गया था मेरे भाई, वो भी तो कैलकुलेट करा करो। तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आप लोग हमेशा कमेंट करते हो, एक कमेंट मुझे ये भी मिला कि सर मेक वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ग्रोथ एंड मोमेंटम स्टाइल। कोई भी नहीं देखेगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इस चैनल पे बहुत ट्राई कर चुका हूँ एजुकेशनल कंटेंट बनाने की। तो हम एक नया चैनल स्टार्ट करेंगे जहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट रहेगा, प्लस इस तरह की वीडियोस रहेंगी। और अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए चैनल 2, और ताकि हमें ये लगे कि हम यहाँ पे भी वो वीडियोस प्रमोट कर सकते हैं। और शायद मार्च या अप्रैल बिल्कुल लास्ट रहेगा, अप्रैल में हम चैनल को लॉन्च कर देंगे। अभी सारा रिसर्च वर्क चल रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, और जो लोग रिसर्च वर्क में हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखना आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप टेलीग्राम लिख के भेज सकते हैं। हम टेलीग्राम का एक ग्रुप बना के आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देंगे। बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो
एक्टिव म्यूचुअल फंड एंड देयर फंड मैनेजर रिस्क, बेस्ट एएमसी विच डजंट चेंज इन्वेस्टमेंट स्टाइल। यार मुझे बहुत मन करता है, मतलब एक होता है ना, बस आप किसी बच्चे को एक लालच दे देते हो कि भाई ये टॉफ़ी है खाएगा, तो वो कितना खुश हो जाता है। तो ये टॉपिक देख के ना मेरे को सच्ची में लालच आ गया, और मैंने इस टॉपिक को क्यों उठाया, मतलब मैंने इसको क्यों यहाँ पे उठा के आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये था। मतलब इसको 24 लाइक मिले हुए हैं, तो मुझे एक अंदर से उम्मीद आई कि भाई जो टॉपिक मैं बनाना चाहता हूँ इस चैनल पे भी कुछ लोग हैं जो उसको देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग होने से प्रॉब्लम ये होती है कि मेजर लोग, अगर 60% लोग नहीं देखना चाहते और 40 भी देखना चाहते हैं, तो वो वीडियो डेड हो जाती है। इस वजह से मैं इस चैनल पे तो नहीं, लेकिन 100% आपको नेक्स्ट चैनल पे जो हम सेकंड चैनल बनाएंगे उस पर हम दिखाएंगे आपको। और मैं एक चीज़ इंश्योर कर देता हूँ कि ये वाली वीडियोस, कुछ वीडियोस कोशिश ऐसी रखी जाएगी, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन कोशिश ऐसी रखी जाएगी कि जितना इन डेप्थ हम जा सकते हैं, जितना आपको मैं समझा सकता हूँ, शायद आपको यूट्यूब पे कोई भी ना समझा पाए। पूरी कोशिश रहेगी इस तरह का डीप कंटेंट बनाने की। और मैं ये 24 कमेंट इस वीडियो पे चाहता हूँ, जिन लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया है, कि आप प्लीज़ चैनल 2 लिख दीजिए। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं टेलीग्राम लिख दीजिए, और अगर आप सिर्फ नए चैनल का वेट कर रहे हैं तो चैनल लिख दीजिए, ताकि हमें जो अभी हमारा रिसर्च वर्क चल रहा है उसमें मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता रहे। अभी यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, पराग पार, ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था। इसको कर लेते हैं। जेएम फ्लेक्सी 2500, एक मिड कैप, एक एडलवेस। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, ये पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। रीज़न क्योंकि एक भी फंड मुझे स्टेबिलिटी का नहीं दिख रहा, और आपकी SIP ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार रुपये है। 2, 4, 10, ठीक है, 11,000 रुपये आपकी SIP है, और 11,000 रुपये में 0 आपका सिक्योरिटी है। पहले साल के लिए बहुत सही है, चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं कहूँगा आप चेंज करो, लेकिन अगर आपको 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं, तो मुझे लगता है कुछ हल्का कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए। लेकिन स्टिल डिसीजन आपका है, और कुछ भी आप डिटेल में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एजुकेशनल बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी पुट करें, यानी कि अगर आप पूरा पोर्टफोलियो शेयर कर रहे हैं तो सिर्फ ये क्वेश्चन डालने की बजाय कि सर हमें क्या चेंज करना है क्या नहीं, कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी पूछ सकते हैं, ताकि हम उसको एक्सप्लेन करके वीडियो को थोड़ा एजुकेशनल भी बना सकें, बजाय कि प्योरली क्या अच्छा है क्या बुरा है इस तरह की वीडियोज़ के बारे में। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।